ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स का भारत की तरफ बढ़ने का एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है। एयरबस, बोइंग, रोल्स रॉयस जैसे जायंट्स भारत को एक नए स्ट्रेटेजिक हब के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि इंडिया एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर बनता जा रहा है? चलिए समझते हैं कि कौन से की फैक्टर्स है जो ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज को इंडिया की तरफ खींच रहे हैं। पूरे ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन का टूटना एक मेजर इशू बन चुका है। लेबर शॉर्टेज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेमीकंडक्टर की कमी और पोर्ट कंजेक्शन जैसे चैलेंजेस ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को डिसअप्ट कर दिया है। इसी वजह से कंपनीज को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर हब्स को ढूंढना पड़ रहा है और भारत इस रेस में सबसे आगे निकल रहा है। भारत में एक ह्यूज पूल है स्किल इंजीनियर्स का, जो काफ़ी लोअर कॉस्ट पे काम कर सकते हैं कंपेयर टू यूएस या यूरोप। यही वजह है कि एरोस्पेस जायंट्स यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंजीनियर्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि एडवांस डिजाइनिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन में भी मदद करते हैं। हम सिर्फ पार्ट्स नहीं बना रहे हैं, हम कम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा शिफ्ट है। इंडियन गवर्नमेंट भी एरोस्पेस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। प्रोडक्शन लिंकेड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहा है और FDI नॉर्म्स भी इजी किए गए हैं। मतलब ज़्यादा ग्लोबल कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चर और R&D सेटअप कर सकती है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है और सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी फास्ट ग्रो कर रही है। एयरक्राफ्ट और एयरस्पेस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ चुकी है। ये डिमांड ग्लोबल एयरोस्पेस फर्म्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए और भी इंकरेज कर रही है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। एयरबस ने अपने इंडियन सप्लाईज के साथ टाइस और स्ट्रॉन्ग किए हैं। आज हर एयरबस कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इंडियन मेड कंपनीज यूज़ हो रहे हैं। रोल्स रॉयस प्लान कर रहा है कि अगले 5 साल में अपना सोर्सिंग भारत से डबल करे, क्योंकि भारत एक बेस्ट कॉस्ट मार्केट है जो सप्लाई चेन चैलेंजेस को टैकल कर सकता है। बोइंग ने भी मल्टीपल इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कमर्शियल और डिफेंस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर हो सके। क्लोइंस एरोस्पेस और प्रेट एंड विटनी भी इंडिया में अपना सोर्सिंग बढ़ा रही है। मतलब इंडियन एरोस्पेस सेक्टर और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इक्वल टेक्नोलॉजीज, JJG एरो जैसे फर्म्स ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चर के लिए क्रिटिकल सप्लायर्स बन चुके हैं। मैन्युफैक्चर से लेकर हाई वैल्यू इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन, इंडिया एरोस्पेस इकोसिस्टम में नए डेमिनेशन ऐड कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2033 तक भारत एरोस्पेस सप्लाई चेन का 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि R&D और इनोवेशन में भी भारत आगे रहेगा। एरोस्पेस इंडस्ट्री के फ्यूचर में इंडिया एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। क्या आप सोचते थे कि एक दिन बोइंग, एयरबस और रोल्स रॉयस जैसे जायंट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करेंगे? पर ये हो रहा है और आगे और भी सरप्राइजेस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।